Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first इंडिया यूरेन जो चाबहार पोर्ट है इसका एक पोटेंशियल रिस्क है कि यूएस जो है हमारे ऊपर कुछ सैंक्शंस जो है वो लगा सकता है, तो दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट न्यूज़. आई थिंक ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है. बहुत मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम लोगों को मतलब आप देखेंगे इतना रिपीटेड आएगा, इतने बार आएगा कि मतलब एग्जाम में वो आता ही आ जाता है. ठीक है, सो ये एक टॉपिक वैसा सा है. सेकेंड क्या है, निसार सैटेलाइट के बारे में है. देखेंगे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट. आई थिंक जितने भी आर्टिकल्स ये 2-3 दिन में आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ रहे हैं. और WPI इन्फ्लेशन तो वैसे ही बहुत फेवरेट टॉपिक्स है सारे एग्जामिनेशंस का, और द हिंदू का भी बहुत फेवरेट टॉपिक है. सो ये हम लोग देखेंगे. ठीक है, सो सारे आर्टिकल्स को एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट है इंडिया ईरान 10 years पैक्ट ऑन चाबहार फेसेस पोटेंशियल रिस्क ऑफ सैंक्शंस बाय मतलब यूएस का जो है सैंक्शंस हमारे ऊपर लगाया जा सकता है. तो यहाँ क्या है कि जो 2017 का जो ये साल था उसमें हमारे जो द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प जो थे इन्होंने 2017 में क्या किया, एक एक्ट पास किया. वो एक्ट का नाम क्या है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा एक्ट. ठीक है, काटसा एक्ट के द्वारा जो है इन्होंने 3 कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया. पहला कंट्री था आपका रशिया, दूसरा कंट्री था आपका ईरान, और तीसरा कंट्री था आपका नॉर्थ कोरिया. तो ये तीनों कंट्री को इन्होंने आइडेंटिफाई किया और इन्होंने बोला कि जो भी इन 3 कंट्रीज़ के साथ कोई भी अगर इकोनॉमिक रिलेशनशिप अगर बना के रखता है तो हम उस पर क्या करेंगे, हम उस पर सैंक्शंस लगाएंगे. वो कंट्रीज़ पे क्या करेंगे, हम उन पे सैंक्शंस लगाएंगे. अगर वो कोई भी देश जो है अगर इन 3 कंट्रीज़ के साथ जाकर ट्रेड करता है या इकोनॉमिक्स अपना रिलेशनशिप बेटर करने की कोशिश करता है तो उन कंट्रीज़ पर अमेरिका जो है सैंक्शंस लगाएंगे. सो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज, अमेरिका के एडवर्सरीज, अमेरिका के दुश्मन, ठीक है, अमेरिका के एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, मतलब सैंक्शंस जो है उनके ऊपर लगाया जाएगा. सो ये एक्ट को लाया गया और बोला गया कि जो भी ईरान, रशिया या नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन करेगा उसके ऊपर हम सैंक्शंस लगाएंगे. सो यहाँ पर क्या हुआ कि बट फिर भी अगर आप इंडिया में देखें, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने रशिया से S-400 खरीदा हमने उनसे. ठीक है, अभी हम रशिया के साथ ईरान के साथ हम चाबहार पोर्ट बना रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि बिकॉज वी हैव टू काउंटर चाइना ऑल्सो, हमें क्या करना है, चाइना को भी काउंटर करना है. सो उसके वजह से यूएस ने हमारे ऊपर कोई दबाव, प्रेशर या सैंक्शन जो है नहीं लगाया. दे अलाउड अस टू बाय S-400. वाई? बिकॉज ऑफ द द डोमिनेंस ऑफ चाइना इन दिस रीजन. उसको कंटेन करने के लिए उन्होंने हमें S-400 जो है खरीदने को अलाउ किया. सिमिलरली यहाँ पर क्या है कि हम जो है चाबहार पोर्ट बना रहे. अगर हम बेसिकली देखें तो हम चाबहार पोर्ट हम क्यों बोल रहे हैं कि हम चाबहार पोर्ट बनाना चाहते हैं. बेसिकली अगर ऑन पेपर देखें तो हम बोलते हैं कि हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के जो है बेटर कनेक्टिविटी के लिए, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बेटर कनेक्टिविटी के लिए हम जो है चाबहार पोर्ट को बना रहे हैं. बट अगर आप देखें रियलिटी तो ये तो एक कारण है भी कि कनेक्टिविटी को हम लोगों को इंप्रूव करना है, दैट इज वन थिंग. बट आर अल्टीमेट गोल इज टू कंट्रोल चाइना ऑल्सो. चाइना का ग्वादर पोर्ट बिल्कुल यहाँ पर पास है. ठीक है, जो पाकिस्तान में बनाया गया है वो ग्वादर पोर्ट के बिल्कुल पास है हमारा चाबहार पोर्ट. सो उसको काउंटर करने के लिए हमारे लिए ये बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड नाउ बिकॉज यहाँ क्या है, वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में जो है यहाँ पर बहुत सारे जो है इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे. पहले आपको इजराइल पैलेस्तीन देखने को मिलेगा. ठीक है, इजराइल पैलेस्तीन देखने को मिलेगा. इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगा, वर्सेस अरब देखने को आपको मिलेगा. फिर आपको इजराइल वर्सेस इजराइल, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको इजराइल वर्सेस आपको ईरान देखने को मिलेगा. वेरी रिसेंट आपको पता होगा. फिर यहाँ पर आपको ईरान वर्सेस सऊदी देखने को मिलेगा. सो यहाँ पर बहुत सारे जो है आइडियोलॉजिकल वार, कौन बनना चाहता है साउथ मिडिल ईस्ट का रूलर, आइडियोलॉजिकल वार, रिलीजियस वार, शिया सुन्नी का दिक्कत है यहाँ पर जूस वर्सेस अरब का दिक्कत है यहाँ पर. ठीक है, जूस का पैलेस्तीन का दिक्कत है. सो ये बहुत सारी दिक्कत है मिडिल ईस्ट में. ठीक है, सो ये मिडिल ईस्ट में जो है ये यहाँ पर क्या है कि मिडिल ईस्ट में ना देर आर सर्टन डिविजन्स, बहुत बड़े बड़े जो है डिविजन्स जो है बने हुए हैं. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो है ये शांति बने रहे, एंड यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो मेन अभी कुछ समय में आया है आफ्टर इजराइल पैलेस्तीन वॉर इज इजराइल
ईरान, ठीक है। सो यहाँ पर इजराइल और ईरान का जो दुश्मनी है ये भी काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है। उन्होंने जो है कॉन्स्टेंटली अटैक किया है, ईरान ने कॉन्स्टेंटली अटैक किया है ओवर इजराइल। सो इजराइल का क्या है, इजराइल इज अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ यूएसए। यूएस का बहुत ज़्यादा जो है ये क्लोज ही करीबी फ्रेंड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है। सो इफ वी डू एनीथिंग विथ ईरान इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन इजराइल एंड फ्रॉम दैट दे कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन यूएस ऑल्सो। सो ये क्या है, एक आपको देखने को मिलेगा, एक सीक्वेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज इजराइल एंड यूएस जो है बहुत अच्छे करीबी फ्रेंड्स है, एलाई कंट्रीज है। सो इवन इफ वी डू एनीथिंग विथ ईरान ऑल्सो, इसका हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एंड इट कैन बी सैंक्शंस ऑल्सो। पोटेंशियल्स क्या क्या है कि वो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दे, बट हमें उनको ये नहीं समझ आ रहा कि ये सिर्फ और सिर्फ सैंक्शंस लगाने की बात नहीं है। यू कैन नॉट जस्ट पुट ऑन सैंक्शंस एंड यू कैन जस्ट लीव द कंट्री, नो, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। रशिया के ऊपर आपने सैंक्शंस लगाया बट फिर भी क्या रशिया यूक्रेन वॉर रुका है? नहीं, कॉन्स्टेंटली सिटीज हैव बीन मतलब बॉम्बार्डेड, ठीक है, बोथ द पार्टीज, इवन यूक्रेन इज ऑल्सो बॉम्बार्डिंग रशिया एंड रशिया इज ऑल्सो बॉम्बार्डिंग यूक्रेन। सो कभी भी सैंक्शंस डायरेक्टली लगा देना एंड to a very very diplomatic and important countries like India it is not very easy, but there are possibilities है कि वो हमारे पास sanctions लगाएंगे, हमारे खिलाफ कुछ बोलेंगे in the international forum। so वो इस टाइप के possibilities बहुत है, but sanctions लगाना directly it's not एडवाइजेबल ऑल्सो, और बिकॉज हमारे कुछ इंटरेस्ट भी है, एवरी कंट्री हैज़ देयर पर्सनल इंटरेस्ट ऑल्सो, कुछ हमारे अपने खुद के फॉरेन इंटरेस्ट है, हमें वहाँ पर बनाना है बिकॉज वी वांट टू काउंटर चाइना। चाइना तो भाई ग्वादर पोर्ट वहीं पे बना के बैठा है, कराची पोर्ट, वहाँ पर कितना उनका एक्टिविटीज़ है, तो उसको काउंटर करने के लिए वी हैव टू मेक दिस कॉल। एंड ऑल्सो देर इज़ वन थिंग जो यू नो यूएस का क्या है कि वो चाहते हैं कि उनके सारे एलाई रहें, ठीक है, उनकी पावर के नीचे दबे रहे। तो पहले हम क्या थे, हम पहले नॉन अलाइन थे, ठीक है, हम क्या थे, इंडिया का अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखें तो हम क्या थे, नॉन अलाइन थे, नॉन अलाइनमेंट हमारा फॉरेन पॉलिसी था। बट आफ्टर ये जो 21st सेंचुरी आया उसके बाद से व्हाट डू वी वांट, मतलब आफ्टर द 2010 2011 जब 2011-12 का सीजन समय आया था, उसके बाद से व्हाट वी आर प्रीचिंग इज ऑल अलाइन। हम सबके साथ अलाइनमेंट बना के रखना चाहते हैं, जहां पर हमारा इंटरेस्ट जो है, जहां पर हमारा इंटरेस्ट फुलफिल होगा हम उनके साथ अलाइनमेंट करेंगे। व्हाई नॉट, व्हाट्स द बिग डील इन दैट। हम जब यूएस व्हाट यूएस डज इज वो एक अलूफ करके रख देता है वो देश को, बट ये नहीं समझ आता उनको कि देश लाइक ईरान, कंट्रीज लाइक रशिया, दे हैव वेरी वेरी बिग नेचुरल गैसेस, ठीक है, बहुत सारे गैसेस का रिजर्व्स है उनके पास। सो कहीं ना कहीं तरीके से हमें उनके ऊपर डिपेंड होना ही पड़ेगा। हम रशिया को हाउ कैन वी कीप इट अलूफ फ्रॉम दिस वर्ल्ड पॉलिटिक्स, हम उनको कितना भी सैंक्शंस लगा ले बट फिर भी नेचुरल गैस उनको चाहिए होगा। जर्मनी, यूरोप को उनको नॉर्थ पाइपलाइन से उनको एनर्जी चाहिए होगा, वो कहाँ से लाएंगे, ठीक है। सो हम क्या चाहते हैं, हम इंडिया वांट्स इज ऑल अलाइनमेंट। अगर हम क्वाड के साथ, अगर हमारे रिलेशनशिप्स बेटर है, अगर हम क्वाड नेशंस के साथ वी हैव गुड रिलेशनशिप, देन व्हाट वी वांट इज हम लोगों का इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को भी हमें अपना पुश देना है, ठीक है। हम इनके साथ भी अलाइनमेंट चाहते हैं, हम इनके साथ भी अलाइनमेंट चाहते हैं। मतलब इट्स गुड टू बी न्यूट्रल, ठीक है, बहुत बार अच्छा रहता है न्यूट्रल लेना, लेकिन बहुत बार अच्छा नहीं भी रहता है, बट हम लोग ज़्यादातर न्यूट्रल लेने की कोशिश करते हैं। इंडिया एज अ नेशन वांट्स टू बी न्यूट्रल, हम अपना जहाँ पर हमारा इंटरेस्ट सर्व होगा हम वहाँ पे जाके वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन और हम वहाँ पर जो है अपने अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं। न्यूट्रल जो है मतलब रहना एंड डिप्लोमेटिक होना, इट्स नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, इट्स नॉट अ बैड थिंग बिकॉज वी डोंट वांट वॉर। अगर कोई अगर वर्ल्ड दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा तो भाई युद्ध होंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, पीपल विल die. We don't want that. We want to be mediator. We want to have relationship with countries जहाँ पर हमारे अपने पर्पस भी सर्व and for a greater good. आप देखिए चाइना, how meteoric rise China has done, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, अगर हम उनको काउंटर करना चाहते हैं then we have to develop ports like चाबहार। Are you getting my point? So यहाँ पर ये हम अब नॉन अलाइनमेंट से हटके we are coming to all alignment, ठीक है, हम सबके साथ जो है अलाइन होकर चलना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वही बात की गई, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्मिनल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत हाई चांसेस है कि आपको ये टर्मिनल के बारे में पूछे कि कौन सा टर्मिनल है, शाहिद बहेस्टी टर्मिनल, ठीक है, शहीद बेहेस्टी टर्मिनल, ठीक है। ये कहाँ है, ये आपका चाबहार पोर्ट में, ठीक है। शहीद बहेस्टी टर्मिनल जो है ये आपका चाबहार पोर्ट में, ये आप लोगों को आना चाहिए। अब यहाँ देखिए मुंबई है, चाबहार ये है, ये आपका क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है यहाँ पर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओमान के यहाँ पर हम लोगों ने कल एक पोर्ट के बारे में देखा था, दुख्म पोर्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट। ये देखिए ग्वादर ये है और चाबहार ये है, कितना ज़्यादा पास है, ठीक है। कराची पोर्ट यहाँ पर है,
सो ये क्या है, यहाँ पर आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा, ठीक है, पर्शियन गल्फ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके नीचे आपको ये यमन के नीचे आपको रेड सी देखने को मिलेगा, ठीक है, पर्शियन गल्फ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये जो है इंपॉर्टेंट जो है आपको देखने को मिलेगा, दिस इज अरेबियन सी, ठीक है, यहाँ पर अरेबियन सी देखने को मिलेगा। दिस इज द एंटायर मैप एंड लोकेशन ऑफ द चाबहार पोर्ट, ठीक है। सो चाबहार पोर्ट मुंबई यहाँ से, फिर यहाँ पे एक जरुंज देलाराम, ठीक है, जरुंज कल भी हमने बोला था, जरुंज देलाराम हाईवे, देलाराम हाईवे, यहाँ पर क्या है, हम यहाँ से ईरान की तरफ जाएंगे, ईरान से हम अफगानिस्तान, ये जो ग्रीन कलर में दिस कंट्री, दिस इज अफगानिस्तान, फिर यहाँ से हम व्लादिवोस्तोक मतलब सेंट पीटर्सबर्ग दैट इज रशिया तक जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, ठीक है। सो ये जो है आपका मैप है, इसको अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, निसार सैटेलाइट कैन मॉनिटर टेक्टोनिक मूवमेंट्स एक्यूरेटली। सो निसार क्या है, ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ठीक है। निसार का फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखिएगा, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये जो है एक सैटेलाइट है, आप समझ सकते हैं इस तरीके से। ये क्या है, सैटेलाइट है जो कि नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है, और ये क्या करेंगे, जो हमारे अर्थ के जितने भी मूवमेंट्स वगैरह है ना, जितने भी हमारे पोजीशनिंग है, वो सबको ये पढ़ेंगे, ठीक है, वो उसको ये स्टडी करेंगे, ठीक है। सो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार निसार जो है ये जनवरी 2024 में वो जो है लॉन्च होने वाला था, बट ड्यू टू सम टेक्निकलिटीज ये अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। सो ये क्या है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने क्या बोला कि जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं ना, उसको भी ये निसार जो है इसको स्टडी कर पाएगा। सो इतना एक्यूरेट है, इतना ज़्यादा एक्यूरेट है कि जो मूवमेंट हो रहा है अर्थ में, टेक्टोनिक लेवल पर भी जो मूवमेंट हो रहा है उसको भी ये निसार जो है स्टडी कर पाएगा, ठीक है। सो ये याद रखिएगा कि ये क्या है कि दो कंट्रीज दैट इज यूएस एंड इंडिया, दैट इज नासा और इसरो मिलकर जो है ये बना रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है इसको रिलीज किया जाएगा, और कहां पर, नियर पोलर ऑर्बिट पर, ठीक है, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट जो है, लो LEO, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 3 अर्थ ऑर्बिट होता है, एक लो अर्थ ऑर्बिट, एक मिडिल अर्थ ऑर्बिट और एक हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। सो ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है, यहाँ पर जो है ये इस अपर्चर को जो है बिठाया जाएगा, और ये पूरे देश को, पूरे धरती को, पूरे ग्लोब को ये 12 दिन में कवर कर देगा। 12 डेज में क्या करेगा, ये पूरे अर्थ को जो है ये अपना कवर कर लेगा, ठीक है। पूरा जो मैपिंग है वो 12 दिन में पूरे अर्थ को एक बार में वो कर लेगा। यहाँ पर आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर आर 2 बैंड्स, ठीक है, 2 बैंड्स है यहाँ पर, एक है आपका L बैंड और दूसरा है आपका S बैंड, ठीक है। L बैंड है एक, और एक आपका S बैंड है। सो L बैंड क्या है, L बैंड क्या है कि L बैंड जो है ना ये आपका नासा बनाएगा, ठीक है, नासा जो है L बैंड बनाएगा, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और S बैंड जो है ये इसरो बनाएगा। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑपोजिट दे सकते हैं, L बैंड S बैंड कौन बना रहा है, ये याद रखिएगा। L बैंड जो है नासा बना रहा है और S बैंड जो है वो इसरो बना रहा है, ठीक है। L बैंड नासा, S बैंड इसरो बना रहा है, ठीक है। सो ये क्या है कि अब 2800 किलोग्राम का एक सैटेलाइट होने वाला है, जिसमें L बैंड जो है ये आपका L बैंड में जैसे रडार होगा, GPS होगा, रिकॉर्डर होगा, स्टोरेज डेटा, ये सब जो है ये सब L बैंड बनाएगा। L बैंड कौन बनाएगा, आपका नासा बनाएगा। और इसरो जो है वो S बैंड रडार बनाएगा, जिसमें वो स्पेसक्राफ्ट जो याद रखिएगा PSLV नहीं GSLV जो वो है लॉन्च व्हीकल, उसमें जाएगा, और स्पेसक्राफ्ट जो है वो भी इसरो जो है बनाएगा, ठीक है। बाकी जो रडार है, GPS है, जो भी हम स्टोरेज करेंगे वो सब आपका L बैंड वाला दैट इज नासा करेंगे। एंड हम जो है GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV जो है वो हम देंगे, दैट इज योर S बैंड जो दैट इज इसरो जो है ये प्रोवाइड कराएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर L बैंड S बैंड आपको आना चाहिए, क्वेश्चन में ट्विस्ट करके दे सकता है, ऑपोजिट करके दे सकता है, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पूरे जो अर्थ है उसको 12 दिन में ये कवर कर लेगा, एंड बहुत माइन्यूट डिटेल्स, बहुत हाई रेजोल्यूशन में होगा, एंड बहुत माइन्यूट डिटेल्स को भी ये स्टडी कर पाएगा। देखिए टेक्टोनिक प्लेट्स को भी अगर ये कर पाएगा तो मॉनिटर को अगर बहुत एक्यूरेसी के साथ जो है टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट को भी कर पाएगा, वाटर बॉडीज को वो कर पाएगा। हम देख पाएंगे कि कितना वेजिटेशन है धरती पर, कितना स्नो बेड है, कितना ग्रीनरी है, कितना क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज हम देख पाएंगे, एग्रीकल्चर में कितना काम आएगा। सो व्हेनेवर देयर इज क्वेश्चन कि निसार का क्या क्या यूज हो सकता है, थिंक ब्रॉडली, कितना हम यूज कर पाएंगे इसको, अगर हम क्लाइमेट में यूज कर पाएंगे क्या, एग्रीकल्चर में कर पाएंगे क्या, एटमॉस्फेयर में कर पाएंगे क्या, वेजिटेशन में कर पाएंगे क्या, ये सब आपको ब्रॉडली सोचना है, ठीक है। कर पाएंगे, अगर हम टेक्टोनिक प्लेट इतना माइन्यूट लेवल पे देख पाएंगे देन ये ब्रॉड
चीज़ें तो हम देख ही पाएंगे ऑब्वियसली, राइट। सो ये जो है आपको याद रखिएगा, बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट है। और इंडिया यूएस रिलेशनशिप का ये स्पेस जो सेक्टर है उसमें इट हैज टच मेनी लेवल्स, ठीक है, बहुत अच्छा लेवल जो है हमने टच किया है विथ यूएस, ठीक है। सो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। चलिए लास्ट जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है ये क्या है, होलसेल इन्फ्लेशन के ऊपर है। सो होलसेल इन्फ्लेशन जो है ना वो हमारा राइज क्या है, बहुत जो है महीनों के बाद क्या हुआ, आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो होलसेल इन्फ्लेशन है ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा अपटिक देखने को मिला। कल हमने क्या देखा था कि जो इन्फ्लेशन का प्राइस था वो बढ़ा था, ठीक है। सो इन्फ्लेशन कल हम लोगों ने क्या देखा था कि 2 हिस्सों में देखा था, राइट। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। CPI में हमने कल देखा था कंबाइंड है, ठीक है, हम लोग रूरल और अर्बन दोनों को मिला के लेते हैं। और WPI जो है ऐसा यहाँ पर क्या है, ये होलसेल लेवल पर होता है, ठीक है, होलसेल जो लेवल पे है वो रहता है, ठीक है। ये मैंने कल आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है किया था, यहाँ बताया था यहाँ पर भी फूड का वेटेज होता है, यहाँ पर भी फूड का वेटेज होता है, बट यहाँ का फूड का वेटेज इज 45% के अराउंड ज़्यादा है, यहाँ पर इट इज़ अराउंड 22% के अराउंड। तो यहाँ पर फूड का जो है इन्फ्लेशन का वेजेस का यहाँ पर वेट जो है वो कम है। यहाँ पर हम लोग सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज होलसेल लेवल पे कौन से सर्विसेज होते हैं, यहाँ पर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बोथ को हम जो है इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को कल मैंने बताया था यहाँ पर। सो ये क्या है, होलसेल प्राइस लेवल, मतलब मंडी लेवल जो है ना वहाँ पर प्राइसेस जो है इंक्रीज होता है। अब अगर मंडी लेवल पे, अगर मैन्युफैक्चरिंग पे, अगर कुछ भी लेवल पे अगर इंक्रीज होगा देन दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन CPI, बिकॉज यहीं से तो रिटेलर्स खरीदेंगे, और अगर रिटेलर्स को ही महंगा मिल रहा है तो अल्टीमेटली हमें जो बेचेंगे, कंज्यूमर्स को जो बेचेंगे, अल्टीमेटली इट विल बी ऑल्सो एक्सपेंसिव। सो यहाँ पर क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ना WPI इंडेक्स भी जो है वो भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जुलाई 2023 से अगर आप देखेंगे ना और अप्रैल 2024 तक भी आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, जो मतलब इसका जो परसेंटेज है, इंक्रीज का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, होलसेल स्टेज पे दिखाएगा, मतलब बल्क के जो ट्रेड में जो है, यहाँ पर जो ट्रेडिंग होता है, बल्क में जो ट्रेडिंग होता है उसका ये प्राइस जो है आपको बताता है, ठीक है। इसमें क्या है, 697 आइटम्स है, आप लोगों को आइटम्स कितने हैं, कितना वो है याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन हाईएस्ट वेटेज जो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो है उनका रहता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो है उसका जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर वेटेज जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये क्या है, ये भी आपको इन्फ्लेशन का ओवरऑल आइडिया देता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो है ये रिलीज करता है, ठीक है, याद रखिएगा, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो NSO जो है जिनके अंडर है, जो NSO जो इन्फ्लेशन CPI जो निकालता है वो नहीं करते ये, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है रिलीज करते हैं। फिर क्या है, 2011-12 का बेस ईयर है, एंड ये क्या है, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है, हु कंट्रोल्स द इन्फ्लेशन इन इंडिया, ऑब्वियसली RBI जो है वो कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, CRR बढ़ा देना, SLR बढ़ा कमा देना, ठीक है, SDF बढ़ा देना, MSF, ये सब आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है, ठीक है। SLR, CRR, इन्फ्लेशन, रेपो रेट क्या होता है, फिर बाइंग सेलिंग डॉलर्स कैसे लोगों कैश जो है लिक्विड बनाना है, कैसे अवेलेबल कराना है, ये सारा काम जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा किया जाता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और उनके साथ ही RBI का जो है यहाँ पर सबसे बड़ा रोल रहता है, ठीक है। सबसे बड़ा जो है रोल जो है यहाँ पर आपको RBI का देखने को मिलेगा, ठीक है। सो RBI जो है बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के साथ RBI का जो है सबसे बड़ा यहाँ पर रोल रहता है। CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, फिर आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये सारा जो है, ये सब जो है RBI जो है इसको रेगुलेट जो है वो करता है, और वो इंक्रीज डिक्रीज जो है वो करते रहता है, उसके द्वारा जो हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है। CPI WPI को मैंने इतने बार आप लोगों को समझाया है, इसको बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा, अच्छे से इसको कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। ओके, all right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.